हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपको लेके क्या है, या उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। अगर नहीं करता है तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मेरे से लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। ओके, और मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज आप इसको उसी हिसाब से देखिएगा। कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। ओके, ये सभी के लिए रीडिंग होगी, बट सिचुएशन आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं, मैं एक कार्ड लूंगी इससे, जिससे कि आपका मुझे रिलेशनशिप का थोड़ी सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, आपका क्या बॉन्ड है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनरशिप की, पार्टनर आपके लिए क्या, एक म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की, रिलेशनशिप में होते हुए किस लेवल की हैं। सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और उसके थ्रू मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगी। ओके ओके, चलिए यहाँ एक कार्ड मैंने ले लिया है। ओके, मैं अभी इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगी, बट आपको मैं इसकी थोड़ा सा बोल्डनेस है। ओके, थोड़ा सा बोल्डनेस है। ये है वो कार्ड जो आपके लिए आया है। ओके, कार्ड में पहले ही दिख रहा है दो कपल हैं, वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं काफी क्लोजली। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आपके पार्टनर को अगर मैं देखूं तो वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पैशनेट वाली फीलिंग है। ओके, एंड मे बी आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। ओके, दोनों ही एक दूसरे को काफी कडलिंग करना आपको बहुत पसंद है, किसेस करना बहुत पसंद होगा आपके पार्टनर को। स्पेशली आपके पार्टनर आप लोगों को काफी बोल्ड अट्रैक्शन एक दूसरे को लेके होगा। आप लोगों ने काफी जो रिलेशनशिप के बाद की जो फीलिंग्स होती हैं, एक शादी के बाद की चीजें होती हैं, वो शायद बहुत पहले ही कर ली। ओके, एंड फिजिकल लेवल पे आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। ओके, ये हो सकता है। और अगर मैं इस फिगर को देख के अगर मैं कुछ इंट्यूट कर सकूं तो आपके पार्टनर को आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत पसंद है। चाहे आप कैसे भी दिखने में हो, चाहे आप में कितनी भी खामियां हो, चाहे किसी को कुछ भी लगता हो, बट आपके पार्टनर के लिए आपकी बॉडी के जितने भी स्टैटिस्टिक है ना, वो इनको बहुत अपीयरेंस और बहुत ज्यादा बोल्ड और ब्यूटी लगती है। अगर तो फीमेल है, अगर मेल हैं तो भी ये चीज होगा। वो आपको, आप काफी मस्कुलाइन एनर्जी, एक लीन बॉडी आपके पार्टनर की होगी, लेकिन एक मस्कुलाइन, एक हेवी बॉडी होगी। ओके, तो हेल्दी एंड फिट वाले पर्सन होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बॉडी बिल्डर हो, जिम वाली बॉडी हो, ऐसा नहीं है, बट अगर विदाउट जिम वाले पर्सन भी हैं, बट एक ह्यूज बॉडी होगी। ओके, चौड़ाई ज्यादा है। ओके, मैं ये कह रही हूँ, ब्रॉडनेस ज्यादा है। ओके, तो ये हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल सेम फीलिंग, सेम पैशनेट से हक करते हो। और आपके पार्टनर को आपको टच करना बहुत पसंद है, स्पेशली आपके कुछ आईज को विजुलाइज करना, आपकी नेक के पास का एरिया इनको बहुत पसंद होगा। कुछ स्मेल, कुछ लम्स, आपकी बॉडी का जो नेचुरल ऑर्डर होगा, नेचुरल जो आपकी बॉडी का फ्रेग्रेंस होगा, वो इनको बहुत पसंद है। और ये अराउज बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे ही आपको टच करते हैं, आपको फील करते हैं, आपका नाम कोई ले लेता है या आपकी बात कोई कर देता है, तो वो ये फौरन अपने वही डीप फीलिंग्स में चले जाते हैं। और हर रात ये चीज ये बहुत सोचते हैं, कुछ इस तरीके का है।
आप लोगों ने हर तरीके का टाइम साथ में गुजारा होगा, पार्टी भी की होगी, मस्ती भी की होगी बहुत लोगों के साथ, एज अ ग्रुप में भी आप कहीं हो। लेकिन इनका सबसे अच्छा मी टाइम वो होता है जहाँ सिर्फ और आप और ये होते हैं, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही कोई फोन का इंटरप्शन, ना ही कोई किसी की कॉल, ना किसी का मैसेज, एकदम साइलेंट, काम, खामोश, और वहां सिर्फ और आप और ये। और वो जो इंटीमेसी लेवल होता है, भले वो नहीं है, बट आप दोनों नॉर्मली अगर एक दूसरे के साथ बैठे हो, वो जो मी टाइम होता है ना, वो इनके लिए बहुत खूबसूरत पल होता है। ओके, तो ये तो मैंने कुछ अभी मैंने इस मैसेज का टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, हो सकता है ये तो मैंने सिर्फ इमेज देख के आपको आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स बताई हैं। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं जो इस कार्ड के पीछे लिखा है, और देखते हैं जो मैंने आपको बताया है क्या वो सही है या गलत है। Be aware of what you are projecting for the qualities you admire in one another. Okay. प्रोजेक्शन है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, तो इसका मतलब आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन तो बिल्कुल क्लियर है। आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोजेक्शन करते हो, मिरर करते हो, और सेम क्वालिटी को एडमायर करते हो एक दूसरे के अंदर। ओके, in one another are qualities you both possess. Okay, आप जो क्वालिटीज अपने अंदर देखना चाहते हो वो आपको सामने वाले में मिलती है, जो सामने वाले की क्वालिटी वो देखना चाहता है वो आपके अंदर मिलती है। ओके, तो क्वालिटीज भी ऐसी हैं कि आप दोनों मिरर करते हो, आपका सेल्फ उनके अंदर नजर आता है और उनको अपना सेल्फ आपके अंदर नजर आता है। ओके, तो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए, आपको अगर अपने पार्टनर के अंदर कुछ क्वालिटीज पसंद है तो वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपको पसंद है। ओके, वो आपको भी चीज पसंद है। अगर आपको पार्टनर के अंदर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो वो भी आप ही का रिफ्लेक्शन है। कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद आती है अपने पार्टनर की तो वो भी आप ही का रिफ्लेक्शन है, वो चीज आपके अंदर भी है, वो शेडो है जो आपको अपने पार्टनर के अंदर से दिखाई दे रही है और आपको वो चीज नहीं पसंद है। तो चाहे अच्छाइयां हो, बुराइयां हो, जो भी सामने वाला आपको रिएक्ट कर रहा है वो आप ही की चीजें हैं जो रिफ्लेक्शन में आपको दिख रही है। ओके, तो ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, ये सोलमेट नहीं है, ये मुझे ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली कनेक्शन लग रहा है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दोनों ही एक टाइम पे मिरर करते हो, दोनों की ही सोल कनेक्ट रहती है, दोनों ही एक ही टाइम पे एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, दोनों को ही इंटीमेसी लेवल पे बहुत हाई हो, दोनों का ही बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ना ही साथ रह पाते हो ना ही अलग हो पाते हो। ओके, आपको उनकी कुछ क्वालिटियां बहुत पसंद हैं क्योंकि वो आपकी पसंद है, वो आपकी, आप करना चाहते हो वो चीज उनमें झलकती है, आपकी कमियां उनके अंदर हैं, आपकी कुछ अच्छाइयां उन जो आपके अंदर आप सोचते हो आपके अंदर होनी चाहिए वो उनके अंदर है। सेम आपके पार्टनर का वाइस एंड वर्सा होता है, आपके पार्टनर भी कुछ आपकी जो चीजें आपके अंदर पसंद नहीं करते ना, आपकी जो क्वालिटीज हैं जो उनको नहीं पसंद है, वो एक्चुअली इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो उनकी खुद की क्वालिटीज हैं। ओके, तो ये चीज बिल्कुल यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला मामला लग रहा है। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, आप दोनों मिरर करते हो और एक दूसरे के अंदर क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करते हो, अपना ही एक जान दो रूह वाली बात है, नहीं, दो जान एक रूह वाली बात है, सॉरी, दो शरीर हैं बट टुकड़ा एक दूसरे के अंदर ही रह गया है, आप फेमिनाइन है वो मस्कुलाइन है, कुछ इस तरीके का मामला है। लेकिन ना निगले चैन है ना उगले चैन है, ना छोड़ सकते हैं ना रह पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मामला है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अगर यही सब मामला आप लोगों के बीच में अभी चल रहा है, आप लोग मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, फिर एक इंटीमेसी लेवल बहुत हाई होता है और फिर एकदम से अलग हो जाते हैं, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, कुछ सिखाने सीखने के लिए आए हैं एक दूसरे में। तो चलिए, अगर आपके पार्टनर आपके लिए इतना कुछ फील करते हैं, ओके,
तो अब हम ओशो डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो उनकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। फिर हम उनकी ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, उनकी करंट एनर्जी में क्या सिचुएशन उनकी तरफ चल रही है, या वो किस फीलिंग्स में है या किस सिचुएशन में है, उनका माइंड क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है उनकी तरफ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है माइंड का। देखिए, माइंड से तो बड़े नेगेटिव हो रखे हैं, बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत सारी डार्क चीजों का एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ उल्टी सीधी चीजें ज्यादा देख रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है, टॉक्सिसिटी बहुत दिख रही है, कुछ ऐसा स्टफ चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं जो नेगेटिव हैं, जो अच्छे नहीं है, जो गंदे हैं, डर्टी है, वो सारी चीजें हैं। बिकॉज इनके माइंड में इस समय बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत सारे ऐसी कुछ बातें चल रही हैं जो पॉजिटिव नहीं है। माइंड अगर मैं कहूँ तो एकदम दिमाग में कचरा भरा हुआ है, कुछ भी अच्छा सोचना, अच्छा करने का सहूलियत नहीं है इस समय। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंद भरी है अगर मैं कहूँ तो अभी अगर माइंड मेकअप में देखूं तो आपके पार्टनर का बिल्कुल क्लियर है कि माइंड से तो वो कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को। ओके, एंड दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ इनके चल रही हैं। कुछ चीजें इनको रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है पर रिलीज कर नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मामला है। तो माइंड वाइज तो नेगेटिव है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट है, अकेले हैं, तो बहुत सी चीजें जिनके माइंड में है। सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही डर्टी और चीजें थोड़ी सी लेवल डाउन वाली बातें हो रही हैं। ओके, साइलेंस का आया है कार्ड दूसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट में है, साइलेंस है। इसका मतलब नो कांटेक्ट सेपरेशन वाला मामला ज्यादा चल रहा है। अगर बातचीत होती भी है तो बहुत कम कम आप लोगों में बातचीत होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय साइलेंस मोड पे हैं, बहुत, या तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा वो और चीजों में अदर स्टफ्स चीजें ज्यादा कर रहे हैं। ओके, किसी तरीके का एडिक्शन इनको लग गया है, पोर्नोग्राफी वगैरह बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई डार्क फैंटेसीज वगैरह को एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, या ड्रिंकिंग हैबिट्स में पड़ गए हैं, या और किसी तरीके के ड्रग्स एडिक्ट या इस तरीके के लोगों में ज्यादा पड़ गए हैं। कुछ इस तरीके की चीजें जरूर हो गई, पार्टी वार्टी या तो बहुत कर रहे हैं, कुछ भी है, बट एक्टिविटी, माइंड इनका मेंटल जो पीस नहीं है इनके अंदर। ओके, पॉजिटिव लोग इनके आसपास नहीं है। साइलेंस है तो आपके साथ तो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके साथ तो बिल्कुल खामोश हुए हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट या तो आपने इनको दे रखा है, जो भी है, बट यहाँ आप दोनों के बीच में मुझे साइलेंस नजर आ रही है। करेज का कार्ड है, करेज नहीं है बिल्कुल भी इनके अंदर। आपको, आपसे अगर इनका साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है तो इनके अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं है कि ये उसमें कुछ इनिशिएट कर पाए, या आपको फॉलो अप ले पाए, या आपको चेस करें। इतना इनके अंदर करेज नहीं है कि बिल्कुल भी, मतलब मान के चलिए कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इनके अंदर इतने करेज नहीं है, फट्टू टाइप है, डरपोक है। इस तरीके का मामला इनको बहुत चल रहा है आजकल। इनको अपने अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है आपके सामने, या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं गैदर कर पा रहे हैं कि आपके सामने आके कुछ कबूल करें या एक्सेप्ट करें। हो सकता है कुछ इन्होंने ऐसा किया हो जो इन्होंने गुस्से में तो आके इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब इनको पता है कि वो चीज गलत थी, बट इनके अंदर उतना तप्पड़ नहीं है कि आपकी तरफ आए और उस चीज को एक्सेप्ट करके आपसे माफी मांगे। कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उस चीज को एक्सेप्ट करके आपकी माफी, तो इनके अंदर करेज नहीं है कोई एक्शन लेने का, कोई डिसीजन लेने का, या आपका सामना करने का। तो इससे अच्छा है कि ये साइलेंट ही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो रिबेल का कार्ड है, जिद्दी है, जिद्दपना बहुत है, बहुत जिद्दी है, अपने आप को सही अभी भी समझ रहे हैं, जिद्दपना है, ईगो बहुत है, और अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, अभी भी अपनी गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने का इनके अंदर करेज नहीं है। आ भी रहा है तो फिर अपने आप को डिनायल मोड में डाल रहे हैं। ओके, कुछ चीजें जरूर इनके अंदर, तो बिल्कुल यहाँ तो ये काफी रिबेलियस हुए हैं,
बहुत जिद्दी हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत कम ही अपनी गलतियों को मानते होंगे, लेकिन इनसे गलतियां जो होती हैं आप लोगों के बीच में वो होती इन्हीं की हैं। लेकिन इन्होंने बहुत कम ही रेयर केस होगा जो कभी इन्होंने कह दिया हो कि हाँ ये गलती मेरी वजह से है, आई एम सॉरी, और उस सॉरी का कोई मतलब भी हो। ओके, तो ऐसा हुआ होगा। और अभी भी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी या सिचुएशन देखूं तो बिल्कुल इसी तरीके की है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे स्टेप्स में है, उल्टे-साधे लोगों में है, नेगेटिव लोगों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव और डर्टी आदतों में पड़ रहे हैं। इस तरीके के मामले हो रहे हैं, आपसे साइलेंस हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर करेज नहीं है आपका सामना करने का, एक्सेप्टेंस का, आपके सामने आना मतलब कि अपनी गलती को स्वीकारना वो नहीं हो पाएगा। रिबेलियस हैं, जिद्दी अभी भी हैं, जिद्दपना है, अभी भी ईगो में है, जिद में है कि ये नहीं कुछ करेंगे, आप ही इनकी तरफ आएँ, कुछ इस तरीके की जिद्दपना ज़रूर नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं? उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं? चलिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है, नज़र आ रहा है, वो आपके ट्विन फ्लेम है, आप इनके जस्ट अपोज़िट होंगे, इनके ट्विन फ्लेम हैं, ओके? आपके अंदर भी ये आदतें होती होंगी, लेकिन आप इनके अपोज़िट हैं, ओके? यही सब चीज़ें जब आप इनको करते होंगे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, और ये कर रहे हैं तो आपको भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन आप दोनों होंगे एक ही जैसे, तभी आप दोनों सेम पेज में नहीं होते। आप दोनों के अंदर सेम हरकतें हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं हो, आप एकदम शांत हैं तो ये भड़के हुए होंगे, ये भड़के हैं तो आप शांत हैं, फिर अचानक से दोनों तरफ खामोशी है, फिर अचानक से या तो दोनों लोग एकदम ऑफेंड हो जाते होंगे, कुछ इस तरीके का मामला है जो कि यहाँ दिख रहा है। इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है? प्लीज अपने पार्टनर पे फोकस जरूर करें, उनको विजुलाइज करें, उनका नाम करें, रीडिंग को क्लेम करें। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है? अगर ये उनकी एनर्जी और सिनेरियो और इस समय इनके मूड इस तरीके का है, इनकी आदतें अगर इस तरीके से चल रही हैं और ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो फिर मामला देखते हैं क्या है। जबरदस्त मामला होगा। वो ट्विन फ्लेम होते ही इस तरीके से हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करना, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होता है, एक पानी है तो एक फायर है, इस तरीके का मामला जरूर होता है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है ट्रस्ट का। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अगर देखूं तो सबसे पहला कार्ड ही ट्रस्ट का है। और आजकल मैं जब भी ये डेक निकाल रही हूँ लव टैरो की रीडिंग में, जब जब मैंने अभी रिसेंटली अभी डेक निकाला है तो उसका सबसे पहला कार्ड ही ट्रस्ट का आया है। माने इस समय आप लोगों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू बहुत आ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम आपका आउट हुआ है, आप इन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब इनकी कुछ एक्टिविटीज गलत है या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत हरकत की है। ओके, तो आपका ट्रस्ट इन पे बिल्कुल हट गया है, आप इनको बिल्कुल बिलीव करने को तैयार नहीं हूं, अब आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं होता, या आप दोबारा इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप। ओके, तो इनका टेक्स्ट अगर पढ़ ले, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके पार्टनर किसी ना किसी तरीके से, इनकी ट्रू फीलिंग यही है कि आप इन पे ट्रस्ट करें, जो भी प्रोसेस चल रहा है इन पे ट्रस्ट करें। ये चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास रखें, जो कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो नहीं पा रहा है, ये आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पे बिलीव करें, इन पे ट्रस्ट करें, और ये जो कर रहे हैं उस पे भी ट्रस्ट करें, जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी जिस तरीके की भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है उस पे ट्रस्ट करें, लेकिन मुश्किल हो रहा है आपके लिए इनके ऊपर ट्रस्ट करना। सेकंड देखें तो प्लेफुलनेस देख लीजिए, माइंड का आया था, मैंने बोला ना इनके दिमाग में गंद और कचरा। प्लेफुलनेस, ये आपको थोड़ा सा ना प्लेफुलनेस का कार्ड है, इसका मतलब ये आपसे बिलीव करवाना चाह रहे हैं कि ये इनके अंदर जो आपके लिए प्लेफुलनेस फीलिंग है, या ये आपसे कुछ परमिशन मांगते हैं, बट शायद आप इनको किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन अब आपने इनके ऊपर लगा दी है, आप इनको लवी डवी फीलिंग्स में इनके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते, अब आप इनके साथ अकेले मिलने में डरते हो, क्योंकि ये सब कुछ करना चाहते हो और आप उतनी परमिशन देना नहीं चाहते, कुछ इस तरीके का मामला हो गया हो, क्योंकि ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में है। ओके,
तो अगर मैं इनकी इनकी ट्रू फीलिंग्स देखूं तो ये तो आपको क्लियरली कह रहे हैं कि इनको प्लेफुलनेस बहुत पसंद है, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, इंटीमेसी लेवल पे देखना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको टीज करना चाहते हैं और बहुत ही रोमांटिक जेस्चर आपके लिए करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप अवेलेबल हैं। इसीलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स ये आपको बताना चाहते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूं तो यहाँ लिखा है, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। बिल्कुल क्लियर है। मुझे लग रहा है आप एक प्लेफुलनेस वाली अब एनर्जी में इनके साथ होना नहीं चाहते। आपने कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन इनके ऊपर जरूर लगा दी है, और हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इंटीमेसी लेवल पे फन और फ्लर्ट करना आपसे चाह रहे हैं, लेकिन आप है ही नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस के जस्ट नीचे प्लेफुलनेस आया है, नहीं हो पा रहा है। माइंड के नीचे ट्रस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी कुछ आदतें गलत है, इनकी हरकतें गलत है, इनकी सोच गलत है, कुछ इनकी है कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिल्कुल भी नापसंद है, जो आपकी लिमिट से बाहर है, जो आपको लगता है एक रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। या तो ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बहुत ज्यादा इनका, या आपको कुछ ऐसे काम करने को करते हैं, या इनकी कुछ ऐसी फैंटेसीज है जो आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बहुत लिमिट से ऊपर हैं, और बट ये चाहते हैं कि नहीं, ट्रस्ट करो, वो सिर्फ एक फैंटेसीज है, बट मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। ऐसा कुछ मामला लगता है कि आपको लगता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, बिकॉज इनकी कुछ आदतें, इनकी कुछ फैंटेसीज आपको बहुत ही ज्यादा अपर लगती हैं, आपको लगता है कि ये चीज इतनी नॉर्मल नहीं है, बट इनके लिए बहुत नॉर्मल है, बट आपके लिए नहीं है। कुछ इस तरीके का मामला यहाँ लग रहा है, और आप इनको किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन, अगर प्लेफुलनेस और फ्लर्ट और इन सब चीजों में आप नहीं कर पाते हो, तो फिर, और इस समय अगर आप लोगों के बीच में साइलेंस चल रहा है, तो हो सकता है माइंड वाले से मुझे लग रहा है कि फिर ये किसी और सोर्स की तरफ चले जाते हो, ये सोशल मीडिया पे वो उस तरीके की चीजें देख लेते हो, इनका आप जब ये सर्च दूसरी तरीके की चीजें करते हो और लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, कुछ इस तरीके की आदत नहीं है। जो चीजें आपसे नहीं मिल रही, तो फिर ये अपना माइंड कहीं और वो चीजें स्टफ ग्रैब करते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये आपकी फीलिंग में बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि इनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए, इनको प्लेफुलनेस आपके साथ करनी है, ये फ्लर्ट करना। देखिए, मैं फ्लर्ट की बात करी थी, नेक्स्ट कार्ड फ्लर्ट का ही आया है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये आपको लवी डवी वाले मामले में रखना चाहते हैं। हो सकता है कमिटमेंट ना दिया हो लवी डवी मामले में, और यही आपने रिस्ट्रिक्ट लगाई हो कि यार पहले कुछ सीरियस तो हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, तुम्हारी आदतें सही नहीं है, और इसीलिए आपने किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अगर तो नो कांटेक्ट सेपरेशन, बिकॉज साइलेंस दिख रहा है। तो अगर ये बार बार आप लोगों के बीच में ब्रेकअप, फिर नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, फिर नो कांटेक्ट, फिर मिलना, फिर रिकंसिलिएशन, फिर ब्रेकअप, तो आपको भी इनके ऊपर अब वो ट्रस्ट आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आखिर ये बार बार चीजें होती क्यों हैं। फ्लर्ट का कार्ड है, एक्सटेंडेड योर लाइट एंड हार्टेड एनर्जी टू ऑब्जर्व। ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल खुली परमिशन दे दें, इनको किसी तरीके का बिल्कुल वो ना करें, और इस साइलेंट ट्रीटमेंट में तो, साइलेंस में तो, या तो आपने इनको नो कांटेक्ट पे रखा हुआ है और ये बिल्कुल पगलाए जा रहे हैं। अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो सिंपल, ये पगलाए जा रहे हैं। देख लीजिए, अट्रैक्शन, रिबेलियस के नीचे अट्रैक्शन आया है। बिल्कुल क्लियर है भाई, इनको अट्रैक्शन आपसे बहुत ज्यादा है। आप जिद पे आए हैं तो इनको अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, ये भी जिद पे आए, लेकिन जिद पे जरूर आए, अड़े जरूर है, लेकिन उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। एक पुल फील करते हैं ये आपके साथ, इनको एक एनर्जी, आपकी आपकी बॉडी, आपका एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ बुला रही है। कुछ जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, उतना ही ये आपकी तरफ पुल फील करते हैं। तो ये कुछ रोमांटिक फीलिंग है, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। भाई ये आपके साथ फ्लर्ट, रोमांटिक, पैशनेट वाली फीलिंग तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। और अगर हम देखें तो रिकंसिलेशन का आया है, परफेक्ट। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप वालों की रीडिंग है, बिल्कुल, क्योंकि रिकंसिलेशन आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे हो सकता है आपकी अभी लड़ाई हुई हो, आप लोग अलग हो गए हो, ब्रेकअप चल रहा हो, तो भाई ये रियूनियन, रिकंसिलेशन बहुत करना चाहते हैं, शिद्दत से करना चाहते हैं।
ओके कह रहे हैं कि भैया ट्रस्ट करिए, इनको मौका दीजिए, रियूनियन रिकंसिलेशन करिए, बिकॉज ये तो आपके बगैर नहीं रह पा रहे, ये आपको इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा फेंटेसाइज करते हैं, भले ये कुछ और चीजें अपनी लैपी पे या मोबाइल पे फोटोज वगैरह आपकी देख के पागल हुए फिर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में साइलेंस है। ओके, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो न्यू लव आया है। इनको बहुत बड़ा डाउट होता है, या तो ये आजकल किसी नए लोगों की तरफ आ गए हैं, हो सकता है आजकल इनकी आपके आपके साथ साइलेंस मामला चल रहा है, आपने उनके ऊपर बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है साइलेंस मोड में, बहुत रेयर सिचुएशन है कि साइलेंस मोड में हो सकता है ये किसी और से लवी डवी वाले मामले में आ गए हो, कोई नए लोगों से मिल रहे हो, इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, जिससे आजकल ये हो सकता है आपके ना रहने पे उधर बातचीत कर रहे हो, थोड़ा फ्लर्ट फ्लर्ट का मामला चल रहा हो, उनसे थोड़ी सी लवी डवी मामला और फ्लर्टनेस, थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग वाली बातें करना हो सकता है, वैसा नहीं हो, लेकिन हाँ किसी से आपके बिहाफ पे किसी और को कोई नया पर्सन, जिससे हो सकता है सोशल मीडिया पे चिट चैट करने लगे हो, ऐसा भी हो सकता है। या इनको बहुत बड़ा डाउट होता है, इनकी ट्रू फीलिंग्स में है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, इसीलिए अब आप इनको रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा रहे हो, इन साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, चीजों को खत्म नहीं कर रहे हो, इनके साथ रिकंसाइल करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप इनको अपनी लाइफ में अब नहीं रखना चाहते, क्योंकि यहाँ लिखा है अ नया पर्सन, अ न्यू पर्सन हैज स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। इनको लग रहा है कि कोई नया पर्सन अगर आपकी तरफ आ गया है, इसीलिए आप अब इनकी रोमांटिक फीलिंग को, आपको वो फील नहीं होता, इनकी जो ये आपसे फ्लर्ट करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, वो अब आपको फील नहीं होता, उसकी अब वैल्यू नहीं है, कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है। या दोनों तरफा मामला है, ये वाली बात भी बहुत लोगों से मैच कर सकती है कि मे बी अब आपकी तरफ से चीजें नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं तो कुछ टाइम बिताना ही है, तो हो सकता है किसी नए पर्सन से मिल गए हो। ओके, उसके बाद अगर मैं देखूं तो वर्थ वेटिंग फॉर, इनको लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज दैट और वर्क टू लव लाइफ। ओके, इनको लग रहा है कि ये जो वेटिंग पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, ये नो कांटेक्ट सेपरेशन या साइलेंट ट्रीटमेंट जो आप लोगों में चल रहा है इस समय, इनको लग रहा है कि ठीक है यार, ये सही चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, इनको भी आपको समझने का टाइम मिल रहा है कि इनको अपनी लाइफ में क्या इन्हीं सब चीजों में रहना है, या पर्सनली सच में ये आपके लिए कुछ फीलिंग रख रहे हैं, तो एक अपने आप को भी समझने का टाइम मिल रहा है। और इनको लग रहा है कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट और ये जो वेटिंग हम लोगों के बीच में चल रही है, इसमें कुछ ना कुछ वर्थ ही होगा, तो ये इसको पॉजिटिव वे में ही एक तरीके से देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ठीक है, हमारी लव लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग जरूर होगा, हम मिलेंगे, हम एक होपफुल हैं, एक होपफुल पॉजिटिव वाली बात दिख रही है। इनको लग रहा है कि जो कुछ होगा, गोइंग विद द फ्लो में जा रहे हैं ये, कि जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स और डिवाइन के तौर पे हो जाएगा, हमारा जब भी रिकंसिलेशन होना होगा हो जाएगा। और ये आपकी भी स्पेस आपको भी देना चाहते हैं, और ये खुद भी उस स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं कह रहे हैं, मतलब कि हाँ, अपनी स्पेस में भी अपनी जगह पे हैं। नो डाउट आपको लेके पागलपन जरूर है इनके दिमाग में, बिकॉज इनकी आदत है, बिकॉज इनकी माइंड है, ये इसी तरीके से है। और अगर तो ये आपके पार्टनर की बिल्कुल आपसे मैच हो रहा है, तो आपको ऑलरेडी इनकी हरकत, इनकी सोच पता है, इनकी आदतें पता है, बिकॉज इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिल चुका है। ओके, सबसे लास्ट कार्ड इस डेक का देखें तो चिल्ड्रन आ रहा है। ओके, योर लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। देखिए, ये सबसे तो मैच नहीं होगा जहां तक, अगर तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हैं और आप सिंगल पेरेंट्स हैं, या ये सिंगल पेरेंट हैं, या तो आप डिवोर्सी हैं और आपके बच्चे भी हैं, या ये डिवोर्सी हैं और इनके बच्चे हैं, या आप सेपरेशन में हैं बट आपका कोई बच्चा है, या बच्चे के मतलब आ, हो सकता है ये भी बात हो सकती है, तो फिर वो चीज आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट कर रही है। ओके, इनको लगता है कि आपने कोई ना कोई किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर जरूर है। ओके, मे बी आपके बच्चा ना हो तो आपके कोई सिबलिंग हो, कोई यंग पर्सन जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इनको लगता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ ज्यादा है और इनकी तरफ बहुत कम है। ओके, और
तो अगर तो आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, तब तो बिल्कुल ये चीज आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, ये इनकी ट्रू फीलिंग है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कोई सिबलिंग या इनके कोई यंग सिबलिंग है, क्या किसी की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है या आपने ले रखी है, वो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अड़ास हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपके पेरेंट्स, कोई दो लोगों की जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, मे बी आपके कोई पेरेंट्स हो जिसको आप बिल्कुल बच्चों की तरह, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी ओल्ड एज के हो सकते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी अब आपके हाथ में है और इनको लगता है कि लो यार, इसने तो बिल्कुल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली है और उसके अलावा तो इसको मेरी सारी फीलिंग्स इग्नोर हो रही है, मेरा टाइम इग्नोर हो रहा है, मुझे तो वो अटेंशन दी ही नहीं जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ में 2 लोगों की ज़िम्मेदारी है, सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ये तो बिल्कुल उनको अटेंशन बच्चों की तरह इसने अपने कंधों पे ले लिया है और इसके अलावा तो इसको कुछ दिखता नहीं है। कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है और आप इनको सही टाइम नहीं दे पाते, इनको लगता है कि मुझे वो टाइम नहीं दे पाते, हम तो बिल्कुल मिले, ये इनकी सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को बहुत इफ़ेक्ट करती है। इनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ है आप दोनों के बीच में किसी और की, ओके? किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करती है और इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये मुझे इग्नोर कर देती है, मेरी फीलिंग होना ना होना इसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी ट्रू फीलिंग ज़रूर है, ओके? और अगर नहीं तो इनका और आपका खुद चाइल्डहुड का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज़ चिल्ड्रन आप दोनों का बचपना एक जैसे, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। तो कुछ चीज़ें हैं, आप इनको लगता है कि मेरा बचपना और इसका बचपना बिल्कुल सेम रहा है। हम दोनों के बचपनों में कुछ बचपनापन खो गया है। इनको लगता है कि इन्होंने भी बहुत जल्दी अपना बचपन खो दिया। आपके साथ भी कोई सेम इंसिडेंट, ये मुझे एकदम रैंडम से इंट्यूट हो रहा है ये चीज़ कि मेबी शायद कुछ लोगों का, पता नहीं ये क्यों मेरे दिमाग में आया है, आई डोंट नो। पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। इस कार्ड को देख के मैं आपको कार्ड दिखाऊँ, देखिए 2 बच्चे हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत खुश रह रहे हैं, ओके? चाइल्डहुड कुछ प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आप लोगों ने अपना ज़िम्मेदारी सँभाल ली, ऐसा हो सकता है इन्होंने भी बहुत जल्दी ज़िम्मेदारी सँभाल ली। आपके साथ भी कुछ इसी तरीके से होगा कि बहुत जल्दी आपका बचपना आप एन्जॉय ही नहीं कर पाए, बचपन में ही आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत लोगों की आ गई, इनके साथ भी यही होगा। बहुत जल्दी आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ली कि आपने अपना बचपना एन्जॉय ही नहीं किया। जबकि आप दोनों के अंदर अभी भी एक बचपना बाकी है। आप भी इनके साथ बच्चे बन जाते हो और प्रॉब्लम ये है कि चाहे ये कितने भी बड़े हों, छोटे हों, ये आपके सामने बच्चे बनते हैं, आप इनके सामने बचपने बन जाते हो, जबकि इनको लगता है कि आप इनको सँभाल लोगे, लेकिन और आपको लगता है कि मैं बच्चा बन जाऊँ, ये मुझे सँभाल ले। तो एक तरीके से आप दोनों बैलेंस कर पाते हो, लेकिन कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, ओके? आप दोनों का चाइल्डहुड का कुछ है, आप दोनों का कोई सेम इंसिडेंट दोनों की लाइफ में बचपन में एक साथ हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको ट्रू फीलिंग्स में बताना चाहते हैं कि ये कुछ बातें हैं जो हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ओके? चाहे वो इनकी हों, चाहे वो आपकी हों, ओके? ये तो आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं टैरो डेक से एग्जैक्टली देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ओके? आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ओके? आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अगर तो ये रीडिंग आपसे अभी तक रेजोनेट और मैच कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। 11-11 की एनर्जी रिकंसिलेशन रियूनियन का आया है। अगर तो ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो बिल्कुल क्लियर है, इस समय आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, ओके? और हाँ, थोड़ा सा इनका माइंड सही नहीं चल रहा है, बहुत सी अलग चीज़ों में है आपको लेके भी और ये अपनी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज आप इनको ज़रूरत है आपकी, लेकिन अब आप लोगों के बीच में है नहीं वो बात, ओके? इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, चलिए
देखिए उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके। सबसे पहला देखिए कार्ड ही 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, किसी चीज का रिग्रेट है। कुछ तो मैंने पहले ही कहा था, इन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ तो इनकी तरफ से हुआ है जो आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो। ओके, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि ये काफी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, सोचे बहुत ज्यादा हैं, किसी बात को अपने अंदर रखे, कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं, कुछ आपने चीजें इनसे कही हैं, वो चीजें इनको काफी सोच रहे हैं। लास्ट नाइट, लेट नाइट बहुत ज्यादा आपको लेके सोचते हैं, एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, अकेलापन बहुत आ रहा है, जल्दी से जल्दी विश कर रहे हैं कि ये टाइम खत्म हो जाए, आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, नॉट इन अ गुड एनर्जी, हैवी एनर्जी है इनकी। हैंग, देखिए ऊपर आया था साइलेंट, इनकी सिचुएशन, इनकी एनर्जी में साइलेंस आई थी, और यहाँ हैंगमैन की है। कोई इन्होंने गलती की, उसको लंबा खींच देते हैं। जो चीजें दो दिन में मामला सुलट सकता है, मामला ठीक हो सकता है, सॉरी बोल के चीजें खत्म हो सकती हैं, ये उसमें 10 दिन ले लेते हैं। 10 दिन की चीज है तो उसमें महीने लगा देते हैं। बहुत लंबा खींचने की आदत है। और पहली बात तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ दे के ये आपको फंसा के रखते हैं। ये परमानेंट ब्रेकअप आपके साथ बिल्कुल नहीं करते होंगे। ये आपके साथ हमेशा एक टेम्परेरी ब्रेकअप करते होंगे, लेकिन आपको ऐसे दिखाते होंगे कि ये परमानेंट ब्रेकअप हो गया। ये आपको लटका के फंसा के सिचुएशन में जरूर रखते होंगे कि ना ही आप आगे बढ़ सको, ना ही आप कहीं जा सको, कोई फैसला कर सको, या अपनी लाइफ में मूव ऑन या वॉक अवे कर पाओ। ओके, कुछ इस तरीके का है, आपको क्लोजर ना देना, कुछ इस तरीके का। और इस समय लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन लटकी और फंसी हुई है ना, उसको सोच सोच के ये बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी नो ब्रेकअप सेपरेशन साइलेंट ट्रीटमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। चाहे वो इनकी तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हार्ट ब्रोकन है, या तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर इन्होंने आपको रखा है, हार्ट ब्रोकन किया है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको किसी तरीके से चीट धोखा किया है, क्योंकि न्यू लव तो आया था। कुछ ना कुछ अगर ऐसा मामला है, या इनकी हरकतें कुछ है, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है जिसकी वजह से मे बी ये कोई कमिटमेंट कुछ तो इस तरह है। हार्ट ब्रोकन हैं आप, इनकी इस तरीके की हरकत की वजह से, बार बार गायब हो जाने की वजह से, गोस्ट कर देने की वजह से, लव बॉम्बिंग करने की वजह से, क्योंकि ये आपके ट्विन ट्विन फ्लेम है, तो ये आपको ट्रिगर भी करते हैं, ये आपको कुछ ऐसे हर्ट कर देते हैं जो इनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो आपको कितनी बुरी लग रही है, लेकिन ये कर जाते हैं। बाद में इनको रिग्रेट होता है, ये माफी मांगते हैं, लेकिन फिर सेम गलतियां होती हैं। तो ये बार बार आपको वही चीज रिपीट कर, देखो 3 सॉर्ट्स है, मैंने कई बार आपको परेशान और दुखी कर चुके हैं, और हमेशा आप दोनों के बीच में एक फंसी हुई लटकी हुई सिचुएशन है। आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, और जब अपनी, क्योंकि जिद्दी है, रिबेलियस का कार्ड है, अपने हिसाब से जब सिचुएशन नहीं चलती है तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, गायब हो जाते हैं अचानक से, इनके पास सवाल नहीं होता, कुछ नहीं होता, इनके मन की बात नहीं होती, निकल लेते हैं ये। और आप सोच में रहते हैं कि मामला क्या चल रहा है। तो ये आपको लेके बहुत, अगर आपका दिल दुखाया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपका दिल दुखा है, तो कहीं ना कहीं इस समय अपना भी हार्ट ब्रोकन है। आपका दिल दुखाने की वजह से जो आप लोगों में हैंगमैन की सिचुएशन चल रही है, सोचे जो इनकी हैं, ये भी काफी, इनका भी दिल काफी परेशान है, टूटा है। एम्परर है, क्या बात है, जिद्दी है, रिबेलियस का कार्ड बिल्कुल सेम आया है, रेजोनेट और मैच कर रहा है एम्परर से। जिद्दी हैं, डोमिनेट करने की आदत है, अथॉरिटी वाले हैं, हाई पोजीशन पर्सन हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन है, नाम है, रुतबा होगा इनकी सोसाइटी में, लोग इनको जानते हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होंगे, करियर वाइज अच्छा काम करते होंगे, अगर बिजनेस में भी हैं तो एक अच्छा स्टेबल बिजनेस होगा इनके पास। ओके, मेच्योर्ड पर्सन है और एक्सपीरियंस पर्सन है, घाट घाट की इनको एक्सपीरियंस है, बहुत जगह एक्सप्लोर किए होंगे, बहुत लोगों से मिलते होंगे, हर तरीके के लोगों को आदत होगी। लीडरशिप क्वालिटी है, अपने घर में भी चाहे छोटे हों बड़े हों, एक कमांडिंग पोजीशन है, इनकी बात लोग सुनते हैं, और नहीं सुनते तो ये अपने हिसाब से इनको चलाने की आदत है। जिद्दी बहुत है, रूड बहुत है, स्टबन बहुत है, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप आपका हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एम्परर आया है स्टेटस वाइज, तो ये यही दिखा। तो
बिल्कुल यहाँ मामला तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, और इन्होंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलती और बहुत ज्यादा ही कंट्रोल कर दिया, कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर दिया, कुछ आपने इनकी बात नहीं मानी तो शायद ये आपके ऊपर चीखे चिल्लाए भी हैं। ये अगर इनकी कोई जिद पूरी नहीं की गई, इनको पैम्पर नहीं किया गया, इनके नखरे नाज नहीं उठाए गए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ बदतमीजी की है। ओके, और कुछ तो आपकी डिसरिस्पेक्ट, मिसबिहेव या कुछ तो इस तरीके से इन्होंने किया। जिद्दी भी बहुत है, रिबेलियस है, तो हाँ बिल्कुल एम्परर की तरह हैं, तो ये जिद्दी भी बहुत है। इतनी जल्दी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना, माफी मांगना, सॉरी बोलना इनके बस की बात नहीं है। सॉरी तो बोलते ही नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर है। कुछ आपके लिए कर देंगे, वरना इनके मुंह से तो ना निकलने वाला कि इन्होंने गलती कर दी है। इनको चीजों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने खुद की जो आदत है या खुद का जो बिहेवियर है, जो खुद का जो थॉट है, जो खुद की जो तरीका है आपके साथ, वो इनका बहुत गलत है, और ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, कैंसेरियन, हो सकता है आप वाटर साइन हो और ये फायर साइन हो। ओके, चैरियट आए, देखो मेजर अरकाना बहुत आए हैं, हैंगमैन है, एम्परर है और चैरियट है, तीनों ही बहुत सही कार्ड है। एरीज की एनर्जी और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। चैरियट से बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, या तो चैरियट से अगर आप वाटर साइन है तो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, और ये उतने ही जिद्दी कमांडिंग ये हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है, लेकिन आप भी एक लीडर हो, आप चैरियट हो, आप पावरफुल हो, आप स्टेबल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप तुरंत एक्शन लेने वाले पर्सन हो, ये बात ये जानते हैं, और ये दिखाते जरूर हैं। इनकी पर्सनालिटी है तो बड़ी पावरफुल, ये दिखने में भी पावरफुल होंगे, रुतबा होगा, चमक होगी चेहरे में, बट अंदर से फिसिड्डी है। अगर मैं सही करूं, आपके सामने, सबके सामने नहीं, आपके सामने। चैरियट से एक्शन ओरिएंटेड ये होना चाहते हैं, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं, आप फौरन एक्शन लेते हैं, आप बिल्कुल, आपको बर्दाश्त नहीं है कि आप कोई भी गलत चीज अपने ऊपर लें, या आपको कोई गलत कहे या आपके साथ मिसबिहेव करे। आपने बहुत हद तक इनकी सुनी होगी, लेकिन अगर आपके साथ कोई और इस तरीके की चीज करे, आप फौरन एक्शन लेते होगे, आप लीडरशिप क्वालिटी में हो, बहुत सी जिम्मेदारियां संभालते हो, कमांडिंग, दोनों ही सेम हो, लेकिन तरीका अलग है, तभी आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। जो इनके अंदर नहीं है वो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वो ये चाहते हैं कि मेरे अंदर होना चाहिए। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को एक तरीके से मिरर करते हो। ये एक्शन नहीं लेना चाहते, ये कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, एक्शन अगर नहीं लेते थे तो ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट को खत्म करेंगे, एक्शन लेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। दिल अगर आपका तोड़ा है तो दोबारा से आपको मनाएंगे। अगर एम्परर कार्ड से इन्होंने अपनी पोजीशन का बहुत फायदा उठाया है, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो कि ये नहीं कर पाए, और आप एक्शन आपने ले लिया अपनी तरफ, तो पहली बात तो ये डरते भी हैं चैरियट से कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो पता नहीं आप क्या एक्शन लोगे इनके लिए। ओके, तो ये थोड़ा डरते भी हैं, इसीलिए ये जल्द से जल्द, अभी तक अगर डिले टैक्टिक्स कर रहे थे तो इनकी ट्रू फीलिंग बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स बिल्कुल मैंने आपको बता दी, ये थी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए फीलिंग्स इनकी। तो मैंने आपको बताया भी मैसेजेस के थ्रू, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, समय इनका मूड क्या चल रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया। इनकी फीलिंग्स, एनर्जी क्या है वो भी बताई, प्लस आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, टैरो डेक से भी, लव टैरो डेक से भी बताया आपको, राइडर डेक से, एग्जैक्ट टैरो डेक से भी बताया कि ये आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। तो भाई ये तो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं ये आप जानते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की तरफ से ट्रू फीलिंग्स आपको लेके। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं बिल्कुल। और कुछ भी पूछना है, डाउट है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ। सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन कुछ भी आप हो, मैं हेल्प करूंगी आपकी, बिल्कुल गाइड करूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, कुछ भी फोर्स नहीं है। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम करिए, लेवल लेवल लिख के, रिकंसिलेशन, रियूनियन। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।